इसमें है मैक्स मूलर पहला। जो मैक्स मूलर के जो समय है 1200 ईस्वी माना गया है। ईसा पूर्व लोग जो है 1100 ईसा पूर्व को वेद का समय मानते हैं। इन्होंने आधार बौद्ध ग्रंथ को रखा है। इसमें मैक्स मूलर के में जो सवाल आता है वो केवल यही पूछता है कि मैक्स मूलर ने किस मतलब किस ग्रंथ को या किसको आधार मान करके वेदों की काल गणना की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो उसमें बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथों को निर्णय लिया है उन्होंने मैक्स मूलर ने, और बौद्ध ग्रंथ को आधार मानते हुए वेदों के काल का निर्धारण किया है। इन्होंने काल निर्धारण करते हुए 4 भाग में इसको विभाजित किया है: छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल तथा सूत्र काल। वहीं छंद काल को 1200 से 1000 ईसा पूर्व माना है। और मंत्र काल को 1000 से 800 ईसा पूर्व। ऐसे ही ब्राह्मण काल को 800 से 600 ईसा पूर्व और सूत्र काल को 600 से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। तो इनको जो काल गणना इन्होंने किया है, नाम दिया है, ये नाम इस प्रकार से दिया है कि जो 600 से पहली सदी का जो समय था, उस समय क्या था कि कुछ भी जो ग्रंथ लिखे जाते थे वह सूत्रों में लिखे जाते थे। जैसे पाणिनि पाणिनि हुए, वो उन्होंने जो अष्टाध्यायी लिखी वो सूत्रों में लिखी, और उनका समय क्या था, इसी 600 से 100 ईस्वी के बीच में था। और जैसे दर्शन लिखे गए, जैसे गौतम ने दर्शन लिखा, है ना, तो उसमें भी वो सूत्रों सूत्रों द्वारा लिखा गया। तो इन सबको आधार मानते हुए उन्होंने सूत्र काल नाम दिया। वैसे ही ब्राह्मण काल, यहाँ पे जो ब्राह्मण काल है, ये ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं उनको आधार मान करके ब्राह्मण काल वहां पर समय दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही मंत्र काल, छंद काल को भी समझना है, इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। इसमें 2 सवाल आते हैं कि मैक्स मुलर ने वेदों का काल क्या माना है। तो वेदों का काल मैक्स मुलर ने 1200 ईसा पूर्व माना है तथा आधार बौद्ध ग्रंथ को माना है। ठीक है, ये 2 सवाल इसमें बनते हैं और इससे इतर और कुछ सवाल नहीं बनता है। यहाँ से आज तक पूछा नहीं गया है इन 4 चीजों में कि मंत्र काल का समय कितना लिया है, ब्राह्मण काल का समय कितना माना है। तो इसको बस हम आगे की दृष्टि से, क्या पता यह अगली बार पूछ ले, इसलिए हम इसको थोड़ा पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा है वेबर। वेबर जो है, इन्होंने 1200 से 1500 ईसा पूर्व को समय माना है। किसी किसी ग्रंथ में इसको 2500 भी माना है, लेकिन अधिकतर जो व्याख्या ग्रंथ मैंने देखे हैं उसमें 1200 से 1500 ही इसमें स्वीकार किया गया वेबर का। और जो परीक्षाएं आई हुई हैं, परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं, उसमें भी 1200 से 1500 क्वेश्चन को जो है सही आंसर माना गया है। ठीक, अगले हैं याकोबी। याकोबी को कोई कोई विद्वान जो है जैकोबी के नाम से ही पुकारते हैं। ठीक, इन्होंने वेदों की काल गणना 2500 ईसा पूर्व माना है, और आधार जो है ज्योतिष को इन्होंने स्वीकार किया है। ज्योतिष को स्वीकार करते हुए, आधार मानते हुए याकोबी ने 2500 ईसा पूर्व वेदों के काल गणना निर्धारित किया है। ठीक, चौथे आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी समय के आधार, ज्योतिष को आधार मानते हुए वेदों की काल गणना माना है। ज्योतिष को आधार मानते हुए वेदों की काल गणना को स्वीकार किया है तथा इन्होंने समय 4000 से 600 ईसा पूर्व स्वीकार किया है। अब यहाँ जो सवाल आता है कि किन 2 विद्वानों का वेदों की काल गणना का आधार समान है, तो याकोबी और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों का ज्योतिष आधार रहा है। ज्योतिष को आधार मानते हुए इन दोनों ने वेदों की काल गणना की है। ठीक है, इसमें भी बाल गंगाधर ने 4 भाग किए हैं: अदिति, मृगशिरा, कृतिका और अंतिमा। ठीक, यह आपका छंद काल हो जाएगा, यह मंत्र काल, यह ब्राह्मण काल और यह सूत्र काल। ठीक है, तो इसमें यह सवाल आता है कि ज्योतिष को आधार मानते हुए किन 2 विद्वानों ने वेदों की काल गणना मानी है, स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये सवाल इन दोनों में बनते हैं। ठीक, अगला एम विंटरनित्ज। ये हैं एम विंटरनित्ज जो हैं, ये 4500 से 6000 ईसा पूर्व वेदों की काल गणना स्वीकार करते हैं तथा इन्होंने आधार किसको माना है? ब्राह्मण ग्रंथों को, पाणिनीय व्याकरण को तथा शिलालेखों को। शिलालेखों में देखा उन्होंने, पाणिनीय व्याकरण को देखा तथा ब्राह्मण ग्रंथों को देखा। इन ग्रंथों को अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला इन्होंने, उसके अनुसार उन्होंने 4500 से 6000 ईसा पूर्व वेदों की काल गणना को स्वीकार किया है। ठीक, अब जो भारतीय परंपरागत विचार यहाँ जो दिया गया है हेडिंग में, भारतीय परंपरागत विचार, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो अभिमत है वेदों की काल गणना के लिए, यह प्रसिद्ध है। उन्होंने माना है कि वेदों के काल अनिश्चित है, सृष्टि के आरंभ से ही वेद हुए हैं। ठीक, क्योंकि वेद मंत्र को भारतीय संस्कृति में अपौरुषेय कहा गया है, उन्हें किसी के द्वारा रचा नहीं गया है। ठीक, इसलिए दयानंद सरस्वती के अनुसार वेदों की काल की रचना कितने समय हुई? सृष्टि के आरंभ में। वेदों की काल रचना सृष्टि के आरंभ में, यह स्वीकार किया जाता है दयानंद सरस्वती के अनुसार। इसके बाद जितने भी भारतीय और अन्य विचारक हुए हैं, उन्होंने भी वेदों को अपौरुषेय माना है, अर्थात जिसे मनुष्य के द्वारा न रचा जा सके वह अपौरुषेय है। इसको भारतीय विद्वान किस रूप में अपौरुषेय मानते हैं? वैदिक वांग्मय को आधार मानते हुए भारतीय विचारक वेदों को अपौरुषेय मानते हैं तथा अनादि मानते हैं। ठीक, यह रहा वेदों का सामान्य काल गणना। अब वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय देख लेते हैं कि वेदों की काल गणना कैसे की जाती है, किसके
किन चीजों के आधार पर कालगणना की जाती है और वैदिक साहित्य क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, सामान्यतः विविध भाषा, रचना शैली, धर्म एवं दर्शन, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष, उत्खनन में प्राप्त सामग्रियां, अभिलेख, इन सब को आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई विचार करने वाली बात नहीं है। भारतीय विद्वानों ने वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानते हुए अमानवीय रचना स्वीकार किया है। अमानवीय रचना, ठीक है, वेद के अपौरुषेयत्व को न मानते हुए कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने वेद को मानवीय रचना अथवा पौरुषेय माना है। ठीक, उनके अनुसार आर्यों ने वेदों की रचना की है। जो वेद को पौरुषेय मानते हैं, अर्थात पाश्चात्य विद्वान वेदों की रचना किनके द्वारा मानते हैं? आर्यों के द्वारा। ठीक है, यह ध्यान वाली बात है। अन्य देखिए, हाँ, ये एक सवाल मुख्य रूप से आता है कि जैकोबी तथा बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो वैदिक काल का निर्धारण किया है, इन दोनों का जो तर्क है, तर्क कैसा? आधार, ज्योतिष को उन्होंने आधार माना है। इसका तर्क लगाते हुए ज्योतिष को स्वीकार किया इन्होंने, क्या कि वेदों का काल गणना ज्योतिष के आधार पर इन्होंने स्वीकार किया है। ठीक, तो जैकोबी तथा बाल गंगाधर तिलक के वैदिक काल निर्धारण संबंधी तर्क आपस में समानता रखते हैं। कैसे? ज्योतिष को आधार दोनों ने माना है, इसलिए ये दोनों के तर्क जो हैं आपस में समानता रखते हैं। अगला, बाल गंगाधर तिलक वेदों का उत्पत्ति स्थल आर्यों द्वारा उत्तरी ध्रुव को मानते हैं। इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने, उत्तरी ध्रुव को, जो उत्तरी ध्रुव है उसको वेदों का उत्पत्ति स्थल स्वीकार किया है। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। यदि सवाल आता है कि आर्यों के द्वारा उत्तरी ध्रुव में वेदों का उत्पत्ति स्थल किस विद्वान ने माना है, तो आपको उत्तर बाल गंगाधर तिलक लगाना है। ठीक, अन्य प्रश्न जैसे आस्तिक दर्शनों में न्याय तथा वैशेषिक दर्शन, यह वेद को पौरुषेय मानते हैं। ठीक, आस्तिक दर्शन कितने हैं? 6 हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इन 6 दर्शनों में न्याय तथा वैशेषिक दर्शन वेद को पौरुषेय स्वीकार करते हैं, अर्थात किसी पुरुष के द्वारा ही वेदों की रचना हुई है, ऐसा न्याय तथा वैशेषिक दर्शन स्वीकार करते हैं। दूसरे अन्य जो बचते हैं, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदांत, ये जो 4 सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत दर्शन बचते हैं, यह वेदों को अपौरुषेय स्वीकार करते हैं। ठीक, अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जो इन्होंने मैक्स मूलर ने जो वेदों की काल गणना की है 1200 ईसा पूर्व, ठीक, तो इन्होंने जब वेदों की काल गणना के लिए जो स्टेटमेंट दिया था, उसमें यहाँ पर जो नीचे मैंने ये दिया हुआ है, ठीक, रेफरेंस दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर उन्होंने एक अपने थीसिस में लिखा था कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, ये उन्होंने अपना लेक्चर दिया, तो उसका एक सीरीज बना हुआ है। उसमें वेदों के काल निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास करते हुए ऋग्वेद का रचना काल 1200 ईसा पूर्व में स्वीकार किया था, किंतु कुछ वर्ष बाद सन 1890 में, कुछ 30 वर्ष का अंतराल रहा होगा, उसमें जब फिजिकल रिलीजन नाम से ग्रंथ जो उन्होंने पुस्तक छपवाया था, उसमें अपनी भूल को स्वीकार करते उन्होंने कहा था कि इस भूतल पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कभी यह निश्चय कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 या 1500 या 2000 या 3000 ईसा पूर्व में की गई हो। ठीक, तो उन्होंने यह बात स्वीकार किया था कि वेदों की काल गणना को हम किसी आधार को मानते हुए उसके समय का हम पता नहीं लगा सकते, समय का अनुमान हम नहीं लगा सकते, तो उन्होंने यह बात भी कही है। ठीक, अब दूसरे पेज में चलते हैं। दूसरे पेज में देखिए, जो वेद शब्द है वह 4 धातुओं से सिद्ध हो सकती है। एक विद सत्तायाम, जो दिवादी गण में है। दूसरा विद ज्ञाने, जो अदादी गण में है। तीसरा विद विचारणे, रुधादि गण में। चौथा विद्री लाभे, इतुदादि गण में। ठीक, ये वेद के 4 धातु हैं। 4 धातुओं से वेद शब्द की सिद्धि हो सकती है। वेद शब्द की सिद्धि इन 4 धातुओं से हो सकती है। इसके लिए एक श्लोक या एक कारिका कह सकते हैं, सिद्धांत कौमुदी में आया हुआ है। वहां लिखा है, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विनते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ स्यन् लुक्सनम शेषु इदम क्रमात्। ठीक, सत्ता अर्थ में, ठीक, विद ज्ञाने से विद्यते, फिर अदादि गण में जो है उससे वेत्ति, उसके बाद रुधादि गण में जो विद विचारणे धातु है उससे विनते। ठीक, उसके बाद जो विद्री लाभे धातु है तुदादि गण में, उससे विन्दते रूप बनता है। उसके आगे जो है स्यन, लुक, स्नम और स, ये 4 जो हैं ये विकर्ण प्रत्यय हैं जो क्रमशः लगते हैं। ठीक, विद सत्तायाम में स्यन प्रत्यय जो है विकर्ण रूप में आता है। विद ज्ञाने में स प्रत्यय का लुक होता है, यह लुक उसमें लगता है। तीसरा विद विचारणे रुधादि गण में है, रुधादि गण में स्नम विकर्ण प्रत्यय युक्त रहता है। और चौथा विद्री लाभे तुदादि गण में स जो है विकर्ण प्रत्यय होता है। ठीक, यह सिद्धांत कौमुदी में है, आप इसे देख सकते हैं वहां भी। अब आगे देखते हैं, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम साधनम यो वेदेति स वेदः। यह किसका वचन है? सायण का है। सायण ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में यह स्टेटमेंट दिया है कि इष्ट की प्राप्ति अर्थात जो हमें चाहिए उसकी प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार, जो अनर्थ है उसका परिहार, तथा इन दोनों का
जो अलौकिक साधन, इष्ट की प्राप्ति का जो साधन है अथवा अनिष्ट के परिहार का जो साधन है, जिसके माध्यम से हमें प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं, वह क्या होता है? वह वेद कहलाता है। ठीक है। अब देखिए आगे, वेद शब्द यदि आद्योदात्त युक्त होगा, ठीक, आद्योदात्त और अंतोदात्त, ये दो इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। आद्योदात्त यदि वेद शब्द होगा तो वह ग्रंथवाचक अर्थ का बोध कराएगा। ठीक, यदि वेद शब्द जो है आदि में उदात्त हो, अर्थात वे, यह जो उदात्त उदात्त युक्त होगा तो क्या होगा? इसका अर्थ होगा ग्रंथ। ठीक है। वहीं यदि वेद वेद जो है इसमें यह अंत जो है यह उदात्त होगा तो यहाँ पर क्या अर्थ होगा? कुश मुष्टिवाचक। ठीक है। यह कहीं कहीं पर सवाल आया हुआ है, कुश मुष्टिवाचक, इसको ध्यान देने वाली बात है। जब वेद आद्योदात्त युक्त होगा तो ग्रंथवाचक होगा, और जब अंतोदात्त युक्त होगा तो कुश मुष्टिवाचक अर्थ का द्योतक वेद शब्द होगा। ठीक। यहाँ पर अब यहाँ देखिए, वेदों के जो ऋत्विक हैं तथा सहायक ऋत्विक हैं उस पर थोड़ा हम नजर लगाते हैं। ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ऋत्विक